माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन फंक्शन यानी संबंध एवं फलन, वो उसमें से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 4 नंबर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लिए हैं, लेकिन आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग एकदम बहुत बढ़िया करने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। ठीक है ना। अब फाइंड फॉफ एक्स। देखिए आपको क्या निकालने हैं, ये फॉफ एक्स निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं, ये फॉफ एक्स निकालने हैं। ठीक है ना। तो फॉफ एक्स निकालने हैं तो कैसे निकालिएगा बताइए, जल्दी से आप इसमें जुड़ जाइए और देखिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एफ एक्स 3 माइनस एक्स का होल पावर 1/3 है। ठीक है ना, 1/3 है और करा है फॉफ एक्स। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर फॉफ एक्स निकालना है तो फॉफ एक्स, चूँकि हम जानते हैं कि फॉफ एक्स का जो फार्मूला होता है, एफ के भीतर किसको डाला जाएगा, तो एफ एक्स को ही डाला जाएगा। इसी को कहते हैं फॉफ एक्स। इसको सिद्ध कर देना है क्या है कि एक्स होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्या एफ एक्स। देखिए ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही परीक्षा में लिखना है। ठीक है ना। एफ एक्स दिया हुआ है, ये गिवन दैट 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3 और फॉफ एक्स बराबर इतना होता है। ठीक है ना। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3 दिया है ना। अब देखिए इसके अंदर में मुझे क्या डालना है, तो एफ एक्स डालना है, तब ना फॉफ एक्स बनेगा। अब देखिए यानी इसका मतलब हुआ कि पहले जहाँ एक्स था और वहाँ एफ एक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये 3 का 3 रख रहे हैं और जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स रख रहे हैं। ठीक है ना, एफ एक्स रख रहे हैं और एफ एक्स के बाद पावर में क्या है, 3 है। पावर में क्या है, 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफ एक्स जब इतना लिख दिए और पावर बाहर में क्या है, 1/3, ये पहले वाला है। ठीक है ना। केवल हम x के बदले में x की जगह पे एफ एक्स लिखे हुए हैं, 3 को 3 उतार दिए हैं और 1/3 बाहर लिखे हुए हैं। आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है ना। चलिए तो अब ये जो है बस इसी को सॉल्व करके मुझे x ला देना है और एफ एक्स को रखिए जितना है। तो बताइए ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स के जगह पे क्या रखना है, जो सवाल दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यू। तो हो जाएगा ये 3 माइनस ये एक्स क्यू का होल पावर 1/3, यही ना है। और पहले में पावर 3 है। देखिए एफ एक्स अंदर में हम डाल दिए हैं, देखिए इसको अंदर में हम डाल दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, और पावर में देखो 3 का 3 उतार दिए हैं और फिर इसके बाहर में पावर कितना है, 1/3 है ना। चलिए गुड। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, बस इसी को सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये 3 का 3 रखिए और माइनस यहाँ इस 3 से ये वाला 3 काट दीजिए। ठीक है ना। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, ये आपका बचेगा 3 माइनस एक्स क्यू। ठीक है ना, ये बचेगा। आप पावर में क्या है, 1/3 है। आगे देखते रहिए क्या हो रहा है, आराम से आंसर आएगा ये। ठीक है ना। अब ये माइनस से गुना करिए तो 3 माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा एक्स क्यू होल पावर 1/3। अब ये 3 और 3 कट जाएगा। देखिए परीक्षा में काटना नहीं है, बस आपको समझ आना है कि ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स क्यू। ठीक है ना, एक्स क्यू। आप बाहर के पावर में कितना है, 1/3। अब बताइए 1/3, अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा ना, ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एक्स हो जाएगा। यहीं आपका क्या है, आर एच एस ए, यहीं क्या है, आर एच एस ए। तो देखिए अगर आप ऐसे बना दीजिएगा ना, ऐसे आप बना दीजिएगा इसको, तो आपका आंसर आपका 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है ना, आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन से आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, आराम से देखना है इसको, 1 बार 2 बार देखिए और बनाने का प्रयत्न करिए। कॉपी लेके बैठिए और उसको बनाइए, लिखिए कि सर कैसे कैसे रख रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं। ठीक है ना। बट आपको नोट में एक ये फार्मूला को मत भूलिए। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये फॉग एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ के भीतर किसको डालना, जी एक्स डाला।
ठीक है ना। गॉफ एक्स का फॉर्मूला होता है जी के भीतर एफ एक्स डालना, ठीक है। और फॉफ एक्स का मतलब होता है क्या, ठीक है ना, ए एफ के भीतर एफ एक्स को ही डालना। बस ये फर्स्ट आपका एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा में नहीं लिखना है सबको, बट बगल में जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये फार्मूला आपको लिख देना है, एक फार्मूला जिसका यूज करना है, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। एफ आर से आर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, एफ आर से आर दे रखा है, क्या, जी आर से आर, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है ना। एफ आर से आर में डिफाइंड है और जी आर से आर में भी डिफाइंड है, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है, देखिए गिवन एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना और चालू हो जाना। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो आपका एक्स स्क्वायर, ये भी आर से आर में डिफाइंड है, ये एफ क्या है, ये भी आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है। और जी एक्स क्या है, देखिएगा जी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू, जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू, ठीक है। और ये जो जी है ये भी आपका आर से आर में डिफाइंड है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, गॉफ एक्स निकालिए, फॉग एक्स निकालिए और बताना है क्या ये इक्वल है। तो सबसे पहले आपको मैंने उसके ऊपर हम फार्मूला बताया ना, सबसे पहले हम लोग गॉफ एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो गॉफ एक्स निकालना है तो गॉफ एक्स का फॉर्मूला होता है जी के भीतर किसको डाल देना है, एफ एक्स को डाल देना है। तो सबसे पहले तो जी एक्स पता होनी चाहिए, तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि जी एक्स आपको दिया हुआ है कितना, तो जी एक्स दिखा हुआ है एक्स क्यू, और जी के भीतर में किसको डालना है, तो जी के भीतर में आपको क्या डालना है, आपका एफ एक्स को डालना है। देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जी के भीतर एफ एक्स डालना है, तो एफ एक्स डालिए। अब ये हो जाएगा आपका कितना, बताइए, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स का होल क्यू, एफ एक्स का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बताइए, अब आपको एफ एक्स जितना है ना उतना रखिए, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखिए, और पावर में कितना है, 3 है। जब गुना हो जाएगा ये 2 के पावर 2 इंटू 3, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपका जी एक्स निकल गया। क्या निकल गया, ये गॉफ एक्स निकल गया, इसी को ना गॉफ एक्स कहेंगे। अरे यही तो जी ऑफ एफ एक्स को गॉफ एक्स कहेंगे। तो गॉफ एक्स आपका निकल के आया, गॉफ एक्स ये निकल के आया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, अब क्या है, अब हम लोग एक बार निकालते हैं फॉग एक्स। तो फॉग एक्स देखिए, चूँकि फॉग एक्स का फॉर्मूला होता है एफ के भीतर जी एक्स, एफ के भीतर जी एक्स, ठीक है ना, एफ के भीतर जी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि अब बताइए, अब एफ के भीतर जी एक्स डालना है तो एफ एक्स तो लिखेंगे ना। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स आपको पता है, ये देखिए एफ एक्स पता है कितना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एफ के भीतर किसको डालेंगे, जी एक्स। तो देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, तो आपका ये हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए जी एक्स कितना है, एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये, एक्स के पावर 6। अब आपको ये पता चला कि हमने गॉफ एक्स निकाला तो एक्स के पावर 6 आया, फॉग एक्स भी निकाला तो भी कितना आया, एक्स के पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों तो इक्वल आ गया। तो कह रहा है आर गॉफ एंड फॉग आर इक्वल फंक्शन, तो लिखेंगे यस क्या, फॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा, गॉफ एक्स। प्रूव्ड हो गया ये, बस यही कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा। तो हम आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम आप बनाओगे ना, बिल्कुल कम समय में ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और ये आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए गुड, अगला सवाल है, 3rd नंबर सवाल है, देखिए एफ एक्स को दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, कई बार ये आए भी हैं ये सवाल, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है 4x + 3 / 6x - 4, ठीक है। अब कह रहा है क्या निकालिए, फॉफ एक्स निकालिए, फॉफ एक्स, ये इसका दिया है कि इसका परिभाषित किया है कि यहाँ तक ये परिभाषित है,
ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको, फॉफ एक्स। तो लिखेंगे, चूँकि फॉफ एक्स का मतलब होता है, देख रहे हैं ना, इतर सवाल इसी पे मिलेंगे और एक सवाल इस पे आएगा ही, तो आप जरूर बना दीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो फॉफ एक्स, तो फॉफ एक्स कैसे करोगे बताओ जल्दी से। फॉफ एक्स निकालोगे तो एफ के भीतर एफ एक्स को डालोगे ना। अब देखना, उसके बाद देखना, ऑफ एफ एक्स पता होनी चाहिए, तो एफ एक्स तो पता ही है, क्या है ये 4x+3 बाई ये 6x-4। आपको प्रूफ कर देना है कि ये फॉफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। देखिए इतना प्रूफ करना है आपको, इतना प्रूफ करना है, ठीक है, कर देना है बस। तो क्या होगा, अब इसमें रखिए, एफ के भीतर किसको डालना है, तो एफ एक्स को डालना है, एफ के भीतर एफ एक्स को डालना है। तो आइए देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या एफ एक्स +3 और उसके बाद 4 और सॉरी 6, क्या ये 6 है, यहाँ पे है आपका ये 6 इंटू एफ एक्स -4। इसको सॉल्व करना है और एक्स लाना है, तो कैसे लाइएगा बताइए। तो ध्यान से देखते चलिए, थोड़ा सा आप इत्मीनान से देखिए, निश्चित रूप से आएगा ये। तो सॉल्व करिए, ये 4 इंटू एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, तो ये 4x+3 है, 4x+3 बाई ये 6x-4 है, ठीक है ना, ये ठीक है। और ये प्लस में कितना है, प्लस में यहाँ पे 3 है, डिवाइड कितना है, तो ये 6 इंटू एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4x+3 अपॉन 6x-4 अब -4 इतना है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाने हैं, तो कैसे क्या करना है देखिएगा थोड़ा। 4 से गुना करिए, ठीक है ना, 4 से गुना करिए, तो 4 चौका 16x और 4 तिहाई 12, ठीक है। और जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा ये 3 छक 18x और ये माइनस कितना 4 तिहाई 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा आपका 6x-4, तो 6x-4, ठीक है। और देखिएगा आप बढ़ते जाइए, आराम से आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब क्या है, फिर इसी प्रकार से ये 6 से गुना करिए, 6 चौका 24x, 6 तिरका +18 और फिर ये -4 से इसमें गुना करिए, तो -6 चौका 24x, ठीक है, -6 चौका 24x माइनस +16, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या हो रहा है, अब बट्टा में कितना होगा, तो बट्टा में तो वही है 6x-4, देखना अब क्या होगा, ये वाला कट जाएगा। देखो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं, गुड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16 गो x और 18 गो x। देखिए 16 गो x और 18 गो x, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर 24 से 24 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 गो और 18 गो, तो 8 6 14 यानी 34x। कितना हो जाएगा ये 34x। और नीचे क्या होगा देखना ध्यान से, 8 6 14 यानी ये हो जाएगा 34। ये 18 को 16 को क्या ना 34 को हो जाए। अब 34 से 34 कट गया तो कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया आपका x। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने प्रूफ कर दिया कि ये f(x) बराबर क्या x, तो लिखना लास्ट में लिखना है, इसीलिए f(x) बराबर आपने क्या किया, x को प्रूफ कर दिया, ये आपने कर दिया, इसको प्रूफ्ड, क्या लिखेंगे प्रूफ हो गया। अब कह रहा है, देखा एक और बात बोला है ये, देखिए वे इतना है, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f। तो देखिए अगर ध्यान से बता रहे हैं, अगर f(x) बराबर अगर x आ जाएगा तो कोई भी फंक्शन अपने आप का क्या होता है, ये इन्वर्स हो जाता है, वही फंक्शन उसी का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो f(x) ही इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा,
चलिए अगला सवाल है, इज द फंक्शन एफ एन से एन अनटो, देखिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ना 2022 में आया हुआ सवाल है। तो देखिएगा सवाल, एफ एक्स इक्वल टू, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स है आपका क्या, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए लीजिए एक बार, एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर 3x, इसको सॉल्व करना है। और ये दे रखा है कि f जो है क्या है, n से n में, ये पूरा लिखना है आपको गिवन दैट में। और ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स नेचुरल नंबर में आपको प्रूव करना है कि क्या है, अनटो है, क्या है ये, अनटो है, यार अनटो है कि नहीं है ये चेक करना है। तो लिखेंगे फॉर अनटो फंक्शन, फॉर अनटो फंक्शन, अनटो फंक्शन के लिए क्या करिएगा, अनटो फंक्शन के लिए सबसे पहले लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिए इसमें हम मान लेंगे, और एफ एक्स को मान लेना y, एफ एक्स को क्या मान लीजिएगा y, ये दो काम आपको करना है अनटो के लिए। और एफ एक्स जो भी दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 3x, तो 3x बराबर y है ना। अब ध्यान से सुनिए, x का जो मान आया, ध्यान से सुनिएगा, देखिए x का मान जो आया ये y बटा कितना आया 3। अब देखना, हाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए लिखेंगे, अब कुछ यहाँ सोचिए, y क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो लेट y इक्वल टू 1, एग्जाम्पल एक लीजिए y इक्वल टू 1, और देखिए कि x जो निकल के आना चाहिए नेचुरल, उल्टा अगर निकले तो उल्टा जो प्री इमेज निकल के आए नेचुरल आना चाहिए उल्टा, इसको अगर 1 रखे तो नेचुरल होना चाहिए, तो सही हो जाएगा। तो ये 1 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा बताइए, x का जो मान निकल के आया ये 1/3, जो कि नेचुरल नंबर क्या है, नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी हमारा कहना ये था कि अगर हम ये नेचुरल नंबर अगर रखे तो नेचुरल नंबर आया, तो उल्टा भी अगर रखे तो वो इमेज प्री इमेज आना चाहिए, मतलब नेचुरल आना चाहिए। लेकिन हम जैसे ये 1 रखे, 1 तो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे रखें तो ये नेचुरल नंबर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू, इसलिए लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू 3x नॉट अनटो फंक्शन, नॉट अनटो फंक्शन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको फील कराते हैं, यहाँ पे ये परीक्षा में आपको ऐसे ही नहीं करना है, लेकिन आप लोग हमारे छात्र हैं तो आप लोग के लिए हम बस इसको समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल को देख करके, ठीक है ना। देखना, तो ध्यान से सुनना, ये आपका फंक्शन, ये आपका एफ फंक्शन है, यानी 3x है, और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारा एलिमेंट है। तो 1 रखेंगे तो 1 का संबंध किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, ये बात तो समझ रहे हो आप। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 रखेंगे तो इसका मान ये 6 है, 2 का क्या हो गया, 6 आ गया। हम इसी से बस समझाते हैं आपको, ठीक है, इसी से हम आपको समझाते हैं, ठीक है, इसी से समझाते हैं आपको। तो क्या समझा रहे हैं हम कि वापस कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम नेचुरल डाल रहे हैं तो नेचुरल मिल रहा है, मतलब 1 रखें तो 3 आया तो 3 नेचुरल है, 2 रखें तो 6 आया नेचुरल है, 3 रखेंगे तो 9 आएगा नेचुरल रहेगा, 4 अगर रखेंगे तो 4 3 12 यानी वो भी नेचुरल रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये अगर ये अनटो तभी होगा जब उल्टा भी ये सही हो जाए। अगर हम फंक्शन का मान क्या लेते हैं, देखिए अब फंक्शन का मान मतलब क्या लेते हैं, आपका y/3 हो जाएगा ना, देखना ध्यान से, कैसे आया y/3 हो गया। अब जैसे ही हम यानी नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी 1 भी नेचुरल नंबर है तो यहाँ नेचुरल नंबर रखें तो 1/3 हो गया, 2 रखेंगे तो क्या हो गया, ये 2/3 हो गया, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इसका इमेज इधर मिल नहीं रहा है, 1/3 इधर कहीं मिलेगा क्योंकि तो नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर में बट्टा कहीं नहीं होता, इसलिए ये फेल कर गया। इसलिए कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक है ना, यानी ये क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो वहीं आपसे पूछ रहा है बताइए क्या ये ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है, देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं ना, बस तो इसी प्रकार से आपको करना है और 100% आंसर सही होगा और परीक्षा में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं।
अगला सवाल है इसी प्रकार से, देखिए कह रहा इफ एफ आर से आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 2x + 7 वेयर एक्स इक्वल टू रियल नंबर डिफाइंड एफ इनवर्स आर से आर, मतलब उल्टा निकल रहा है, एफ इनवर्स निकाल रहा है, तो कह रहा है फाइंड द एफ इनवर्स 3। ध्यान से सुनिए, ये सोल्व नहीं करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि अगर इन्वर्स अगर पॉसिबल है तो एफ इनवर्स 3 बताइए। तो सबसे पहले तो आप देखो सॉल्यूशन, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो 2x + 3, 2x प्लस क्या दिया हुआ है 3, ठीक है ना। वेयर एक्स डिफाइंड एफ इनवर्स आर सी आर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 3, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये 1 1 1 2 होना चाहिए, ठीक है, तो है। तो कह रहा है कि एफ इनवर्स निकालना है, तो लिखेंगे फॉर इन्वर्स फंक्शन, फॉर इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या करोगे, अभी तो बोले हैं कि आप एफ एक्स को वाई मानो, एफ एक्स को वाई मानो, और एफ एक्स कितना है तो यहाँ लिख दो, ये 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। तो अब x निकालिए, मतलब उल्टा, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि आपको x निकालना है, पहले y था, ठीक है ना, तो x के रूप में था, अब y के रूप में निकाल दीजिए इसको, ठीक है। तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा y - 3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y - 3/2, ठीक है। अब देखिएगा, अब एफ इनवर्स एक्स कैसे लिखेंगे इसको, यही बात समझने वाला है। एफ इनवर्स एक्स को अगर एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे तो जहाँ वाई था अब क्या हो गया, ये एक्स का फंक्शन है तो उसको वाई को एक्स कर देना है, तो एक्स - 3/2 हो गया। और देखिए अब आपका जो सवाल था वह निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 3। अब देखिएगा एफ इनवर्स आपका 3 निकाल दीजिए, तो एफ इनवर्स 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 रख दीजिए, तो आपका 3 - 3/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 3 में से 3 गया 0, 0/2 यानी कितना आंसर आएगा 0। यही काम आपको इन्वर्स के लिए करना है, ठीक है। तो एफ एक्स को वाई मानना है, फिर आपको एक्स निकालने हैं, और फिर एफ इनवर्स एक्स कर देना है, जहाँ वाई है उसको एक्स पुट कर देना है, आपका एफ इनवर्स क्लियर। और यहाँ एफ इनवर्स 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, जो कहेगा उसको डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये परीक्षा में बार बार ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आपको तैयार कर लेने हैं। मात्र 10 सवाल हम करा रहे हैं, 10 सवाल में से गारंटी के साथ आपको ये इसी प्रकार के सवाल आपको आएंगे, तो बस ये मेथड समझिए, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है एग्जामाइन वेदर द फंक्शन आर इज 1 1 इफ एफ एक्स इक्वल टू x²। कह रहा है कि बताइए, ठीक है ना, कि ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव है कि नहीं है, इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो ध्यान सुनिए, सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, x3, एफ एक्स कितना दिया हुआ है x3, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन आपका डिफाइंड है क्या है, r से r में डिफाइंड है, ये ना है। और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यानी इस में होना चाहिए। तो फॉर 1 1 फंक्शन, देखिए फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए आपको जांच करने हैं। तो आपको 1 1 फंक्शन की जांच करने हैं तो क्या करना है, लेट करना है दो नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। तो x तो रियल नंबर है, तो उसमें से हमने 2 नंबर चुन लिया, एक x1 और एक x2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नाउ fx1 बराबर fx2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो fx1 कितना आएगा, देखिए जो फंक्शन है जहाँ x है ना वहाँ x1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 क्यू, एफ x1 कितना, एफ x1 क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका मतलब हुआ कि क्यू से क्यू कर जाएगा, यानी x1 के बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, क्या आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू x3 इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। 1 1 को जो है ना, 1 1 जो है, ये 1 1 को एक एक फंक्शन कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, एक एक फलन, देखिए ना। तो देखिए हिंदी इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, बस ये फंक्शन जो है ना इंग्लिश में पढ़िएगा तो ही ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा एक फार्मूला तुम यहाँ पे याद रखना, क्या फार्मूला याद रखिएगा, इफ़
fx1 बराबर fx2 को अगर सॉल्व किया जाए और x1 के बराबर क्या आ जाए, x2 आ जाए, तो कहेंगे f इज वन फंक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखना कितना इजी वे में आपको बताया जा रहा है। ऐसे आपको बोर्ड में लिख दीजिएगा तो किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई नंबर काट दे। तो आप आराम से लिखिए, जो भी आप यहाँ करिए या जो फार्मूला है वो बगल में लिख दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है इसी प्रकार से। ठीक है ना, अब मेन वन प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है, और जो इसका डिफिनीशन है एफ आर से आर में डिफाइन किया गया है, और इसको सिद्ध करने की मेनी वन है और नॉट वन वन। तो ध्यान से समझना, अभी हम ऊपर पढ़ाए थे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू को सॉल्व करेंगे, अगर एक्स वन के बराबर एक्स टू आएगा तो हम कहेंगे क्या है, ये वन वन फंक्शन है, अन्यथा मेनी वन है। तो लेट करेंगे, लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब ए एफ एक्स वन निकालेंगे, अगर एक्स के जगह पे एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, और जब एक्स वन निकालेंगे तो ये दो को मान देगा, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस क्या देगा, एक्स टू आएगा। तो ये जानते होंगे कि अगर यहाँ से स्क्वायर इधर जाता है तो दो को मान देता है प्लस माइनस एक्स टू। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एक्स वन नॉट इक्वल टू क्या, एक्स टू। सब के लिए एक्स वन के बराबर एक्स टू नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव भी तो आ रहा है, यहाँ नेगेटिव भी तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इक्वल आ गया। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन फंक्शन। और जो वन वन फंक्शन नहीं होता है तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको हम एक ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं, फील करा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पे ठीक है ना, एक हम फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं आपका एफ, जो आपका एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, वो जैसे देखिएगा ये रियल नंबर कह रहा है ना, क्या है, रियल नंबर कह रहा है, तो हम 1 2 3, ठीक है ना, 4 0 -1, ठीक है ना। अब ये भी है 1 2 3 0 -1 3, ठीक है ना। ये सब कुछ बहुत सारे नंबर लिख दिए हम। अब कहने का मतलब ये है कि देखना ध्यान से, ये 1 1 क्यों नहीं है, तो अगर हम f1 निकालेंगे तो 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, फिर f -1 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना होगा 1। इसका मतलब 1 का भी संबंध 1 के साथ है और -1 का भी संबंध किसके साथ है, तो आपका 1 के साथ है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो फंक्शन सरासर दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है। क्या ये मैनी वन फंक्शन है। तो आपको एग्जाम्पल भी दिखा दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा आप, ठीक है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर कभी देगा, कभी एक्स क्यू देगा, कभी एक्स के पावर 4 देगा, सवाल इसी में घुमाते रहता है। आपको ये समझ में आ रहा है ना। ये जो सवाल है ना, देखिए 2017 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल, अगला कि ये कह रहा है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 7 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। सॉल्यूशन देखना ध्यान से। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दे रखा है आपका ये 4x³ - 7, ठीक है। और एफ का जो परिभाषा है वो परिभाषित है आर से आर में, ठीक है। आपको हम बता दें कि बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है
बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1 1 अनटू। तो ये 2 स्टेप वाला सवाल है। सबसे अगर हार्ड सवाल कहे ना इस सवाल मैंने इस एक्सरसाइज मैंने 1 में, तो बस वही है कि 2 स्टेप वाला सवाल है भाई। 1 1 भी चेक करना है, अनटू भी चेक करना है। और जो फंक्शन 1 1 अनटू होता है वही इन्वर्टिबल मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ध्यान सुनिए। क्या होगा, अब एफ एक्स को लिखेंगे इतना है, तो लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू r, इसको डोमेन में से हम एक वैल्यू, 2 वैल्यू लिया, और fx1 बराबर fx2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से, जब यहाँ x1 रखेंगे, यहाँ fx1 निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ x1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x1 का होल क्यूब -7। इधर कितना हो जाएगा, जब x2 रखेंगे तो 4x2 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1, अब सॉरी -7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, 4x1 का होल क्यूब इक्वल टू 4x2 का होल क्यूब। अब 4 से 4 भी हट जाएगा, तो अब हो जाएगा x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब। अब क्या आ गया, x1 के बराबर कितना हो गया, ये तो क्यू है ना, स्क्वायर रहता तब ना दिक्कत होता, तो ये x1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये x2। तो यहीं तो भाई हम लोग को देखना था कि अगर fx1 बराबर fx2 को अगर सॉल्व किया जाए, fx1 बराबर fx2 को सॉल्व किया जाए, और x1 के बराबर x2 आ जाए, तो कहेंगे fx इक्वल टू एक्स क्यूब 4x क्यूब -7 इज 1 1 फंक्शन। क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखना, अब फॉर अनटू फंक्शन, अब क्या लिखेंगे, फॉर अनटू, फॉर अनटू फंक्शन। तो फॉर अनटू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और fx को लिखेंगे y, fx को क्या लिखेंगे y। ठीक है, fx को लिखेंगे क्या y, और fx को यहाँ पे यहाँ लिखेंगे ये 4x, ठीक है ना, 4x क्यूब -7 इक्वल टू y, यानी 4x क्यूब कितना हो जाएगा, 4x क्यूब इक्वल टू y +7, यानी जब हम x क्यूब निकालने जाएंगे यहाँ पे, जब x क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y +7, अब y कितना हो जाएगा 4। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा y +7 अपॉन 4 का होल पावर 1/3। ठीक है ना, अब चेक करेंगे, देखेंगे, देखना ध्यान से, ए क्या है, y तो रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर है, और x भी रियल नंबर है। y यहाँ मान रखने पर x क्या होना चाहिए, रियल नंबर। देखिए सपोज करिए यहाँ हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 7 का 1 कितना हो जाएगा, 8, 8/4 कितना हो गया, 8/4 कितना हो गया 4, और 4 के पावर 1/3 एक रियल नंबर है, यानी इसका मतलब यहाँ ये हर जगह पास कर जाएगा। लिखेंगे फॉर, यानी कुछ भी यहाँ से रखेंगे ना तो सॉल्व करेंगे तो x क्या होगा, रियल निकलेगा। ये कभी भी मतलब कि इरेशनल नहीं है, सॉरी कभी भी ये काल्पनिक संख्या नहीं आएगा, हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगा। लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू r। लिखेंगे इसलिए fx इक्वल टू, ठीक है ना, क्या 4x क्यूब -7 इज अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन भी हो गया। जब अनटू फंक्शन हो गया, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्योंकि fx इज 1 1 प्लस अनटू फंक्शन, इसलिए fx इज said टू बी क्या, said टू बी क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी का नाम है 1 1 अनटू का नाम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों को मिला देंगे तो होगा। तो समझ में आया ना। तो देखिए ये आप आराम से देखिए, और ये क्वेश्चन 5 नंबर भी पूछा जा सकता है और 2 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर बनाइएगा आप। ठीक है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 5 नंबर के 2009 में पूछा गया है, तो पहले 5 नंबर का भी ये सवाल आते थे, तो इसीलिए अब 5 नंबर पूछा था। अगर अभी भी परीक्षा में अगर आएगा तो 5 नंबर भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एग्जामाइन वेदर द फंक्शन एफ आर सी आर इज 1 और 1 वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। सोल्यूशन बहुत मस्त सवाल है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स। देखिए इसका ग्राफ अगर आपको बता दे तो ज़्यादा फील आएगा आपको ग्राफ में, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ग्राफ इसका ऐसे होता है, ठीक है ना। ग्राफ ये है आपका मॉडुलस एक्स, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, ये हम यहाँ पे ये दिखाना है कि 1 और मैनी 1 और मैनी 1 बताना है कि 1 है कि मैनी 1 है, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से ही हमको समझा देना है, ठीक है। देखिएगा F1 का मान रखिए, तो मॉड 1 का मान कितना होगा 1। F-1 का मान रखिए, तो मॉड -1 का वैल्यू कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ, देखना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल नंबर था, ठीक है ना। 1 -1 0, ठीक है ना। 2 -2, मतलब हम ये रियल नंबर है ये, ठीक है ना। ये रियल नंबर है, ये सेट आपका आर है और ये आर है और ये भी आपका क्या है आर है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका 0 1 2 3 कुछ भी रख देंगे, ये भी रियल नंबर है। तो 1 रख रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 0 रखेंगे तो कितना आएगा, तो F0 तो 0 आता है। और ये आपका -1 रखेंगे तो -1 भी रखोगे तो कितना आएगा, -1 भी रखोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। तो जब मॉडुलस है तो डरना नहीं है इससे, आप इसको इस हिसाब से निकाल सकते हैं। 2 पे कितना आएगा 2, -2 पे भी कितना आएगा 2, तो मैनी 1 तो दिख रहा है ना, तो इसलिए आपको देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर एक लाइन खींचें डॉट 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 करके, तो अगर ये किसी उस ग्राफ को अगर 2 बार कट कर दिया तो क्या होता है, ये मैनी 1 फंक्शन होता है, 1 फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो आप लोग देख करके मज़ा उठाए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो करिए, और अगर इसका PDF चाहते हैं तो कम से कम 4 दोस्तों में शेयर कीजिए। उसके बाद हम आपको इस PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, जाकर देख लीजिएगा। कौन सा चैनल है, ट्रीबैक एजुकेशन, ट्रीबैक एजुकेशन ये आपका चैनल का नाम है। उसको ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को आपको जाके देख लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।